हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे तुर्की सीरिया के अर्थक्वेक्स के बारे में। कैसे उधर भूकंप आया, उधर उसके जियोलॉजिकल फैक्टर क्या थे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। अर्थक्वेक को समझने के लिए पहले हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, जो करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी वैसे हमारा 3 पार्ट में बना हुआ है। जैसे ऊपरी पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं। फिर वो क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेंटल। फिर उसके बाद जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कोर, जो पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आप इस ग्लोबल में देख रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम जो पानी है वो 70% है। बाकी का हमारा एरिया जो लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो वो हमारा ये आप लोग साफ साफ देख रहे हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो समुद्र का हमारा जो पार्ट है वो, और जो लैंड का जो पार्ट है वो समुद्र के ऊपर तैर रहा है एक प्रकार का। जो तैरते तैरते कहीं जो हमारी प्लेटें हैं, तो तैरते तैरते वो कहीं कहीं एक दूसरे के पास आ जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। बस इधर ही से हमारा भूकंप की कहानी स्टार्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं अगले मैप की। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं अभी, तो ये मैप जो है हमारा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अटलांटा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो भी है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि करोड़ों साल पहले हमारा पृथ्वी में जितनी भी प्लेटें हुआ करती थी वो आपस में जुड़ी हुई थी जब निर्माण हुआ। लेकिन एक दूसरे से डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट की प्रोसीजर के द्वारा ये एक दूसरे से या तो दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है। तो पहले ऐसे ही हमारे दुनिया या विश्व ऐसे कैंप हो जाता था कि सब एक दूसरे से प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ठीक है। अभी की यदि हम बात करें, जो हमारा मैप है वर्ल्ड का, तो अभी हमारा ऐसा है पूरा, जैसे हमारा इंडिया हुआ है, ये एशिया हो गया। तो ठीक है। तो जो हमारी अब बात करते हैं कि हमारी जो प्लेटें हैं वो 7 प्लेटें ही हैं इम्पोर्टेंट। बड़ी बड़ी जो प्लेटें हैं उनको हम 7 प्लेटें हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडियन यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। ये पैसिफिक मतलब, ठीक है। अब जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा ये नीला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये समुद्र है, ये हमारी प्लेटें हैं। तो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये एक दूसरे से पास भी आ रही हैं। तो जैसे ये हो सकता है, ये जो अफ्रीकन प्लेट है ये इधर से, इस शेप की वजह से आप देख रहे हैं ये इधर हुआ करता था करोड़ों साल। अभी ये डाइवर्जन की वजह से या प्रोसीजर की वजह से एक दूसरे से दूर जा रही, मतलब तैर रही है एक दूसरे से प्लेट। ठीक है। ये तो जब प्लेटें एक दूसरे के पास जाती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, स्पेशली पास आने में, जैसे यूरेशियन और इंडियन प्लेट है। ठीक है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। जब एक दूसरे से, या इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराए या यूरेशियन इंडियन प्लेट से टकराए, तो क्या है, वेव उत्पन्न होती हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो जो हमारा बाउंड्री है यूरेशियन और इंडियन प्लेट का, तो इधर ही हमारा सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। इधर आते आते जैसे साउथ की तरफ आएगा तो वो थोड़ा वेव ट्रेवल करते करते शांत हो जाएगी, उतनी रफ्तार से नहीं रहेगी। तो जितना भी हमारा पार्ट होता है, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान, दिल्ली वाला जोन, तो इधर उत्तराखंड, तो इधर हमारे भूकंप का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बाउंड्री की प्लेट के पास ही है। ठीक है। तो एक हमने उदाहरण देके बताया है। और जो हिमालय है, यह हिमालय की चोटी का जो एवरेस्ट वाला पार्ट है, वो आज ही इसी कारण से उसकी चोटी है जो आज भी बढ़ रही है। ठीक है। तो हम आगे की प्लेट में यदि हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा तुर्की हो गया, ये सीरिया होगा, तो जो 6 फरवरी 2023 में जो भूकंप आया है 7.8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से, तो जो उसकी सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव और सरफेस वेव जो रहती हैं, उनके ट्रेवल करने से जान मान की हानि होती है। तो जैसे प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो वेव उत्पन्न होता है। ठीक है। उस वेव को हम लोग काउंट करते हैं मैग्नीट्यूड में से, तो 7.8 की तीव्रता से आया था। और सीरिया में, तुर्की में भूकंप आना कोई नई बात नहीं थी।
इधर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा भूकंप था कि उसकी जान मान की हानि इधर हुई है। तो बात करते हैं, जैसे अराबियन प्लेट है वो सीरिया के पास है, वही तुर्की एनाटोलियन प्लेट पर बसा है। तो अभी जो भूकंप आया है 6 फरवरी 2023 में, तो उसका मेन रीज़न ये रहा है कि अराबियन जो प्लेट है वो एनाटोलियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है और ये इसका बाउंड्री हो गया है। ठीक है, तो इधर बाउंड्री होने से, एक दूसरे से टकराने से उसका जो प्रेशर अंदर था, उसका प्रेशर बीम में कन्वर्ट होके, तरंगों में कन्वर्ट होके निकलता है, जिससे जो सेकेंडरी प्राइमरी वेव होती हैं, सरफेस वेव, उससे जान मान की हानि हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। और इधर सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, जैसे आप देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अराबियन प्लेट है। तो इस प्रकार की इधर प्लेटों से घिरा हुआ है। और ये मेजर इधर फॉल्ट जोन भी है, जो बहुत बड़ा फॉल्ट जोन है। तो बेसिकली इधर हमारा एपी सेंटर हो गया, जिधर से वेव जो जाने से, यस वेव ट्रेवल करने से जान मान हानि की हानि हुई है। तो इस प्रकार हम लोग, इस प्रकार भूकंप आया है। तो जो अर्थक्वेक खाते हैं तो उसको कैसे हम लोग नापते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सीस्मोग्राफ, उसमें हम सीस्मिक वेव जो ट्रेवल करती हैं, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सीस्मोग्राफ में। और दूसरा होता है रिक्टर स्केल। वैसे तो बहुत से सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे अर्थक्वेक को हम नापते हैं, तो रिक्टर स्केल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मैग्नीट्यूड में नापते हैं। तो मैग्नीट्यूड में नापते हैं जो उसकी एनर्जी जो निकलती है, जो वेव तरंगें होती हैं, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव जो होती हैं, एल वेव, उनकी बेस पे हम मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितने काउंट का होता है। जैसे 1 से 9 या 10 तक इसका रिक्टर स्केल का एक चार्ट दिया रहता है, उस बेस पे हम लोग करते हैं। जैसे 7.8 भूकंप आया है मैग्नीट्यूड का, तीव्रता का, तो जो बहुत ही, जैसे आपने इधर देखा है, हमने दिया है व्हाट इज रिक्टर स्केल इन सिस्मोग्राफ। वैसे तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है अर्थक्वेक को नापने, लेकिन रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ से ही हम नापते हैं। तो रिक्टर स्केल is used to rate the magnitude of an earthquake, that is amount of energy released during an earthquake। मतलब जो प्लेटों के टकराने से जो एनर्जी रिलीज होती है प्रेशर से, उसको हम मैग्नीट्यूड में नापते हैं। जैसे 7.8 की तीव्रता का भूकंप जो था, इस प्रकार हम कह सकते हैं। और जो हमारा सीस्मोग्राफ है, तो ऑन द अर्थ हैंड ए सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड सीस्मिक वेव। और सीस्मोग्राफ जो होता है उसको हम सीस्मिक जो वेव हैं ट्रेवल करते हैं, उसके बेस पे हम सीस्मोग्राफ में हम लोग अर्थक्वेक को नापते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक हुआ है कि प्लेटों के मूवमेंट करने से, अर्थ के अंदर, जो धरती के अंदर हलचल होने से बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है अंदर, तो उनके हलचल, जैसे वोल्केनो एरप्शन हुआ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो पृथ्वी बैलेंस चाहती है। तो बैलेंस चाहने से क्या है कि बैलेंस जब वो अपना करती है तब उससे भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।